बहुत समय पहले देव दानवों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। संसार की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। प्रजा भय और दुख में डूबती जा रही थी। इस त्रासदी का अंत करने के लिए देवताओं ने निर्णय लिया कि समुद्र मंथन किया जाए, जिससे अमृत प्राप्त होगा और सबका कल्याण होगा। समुद्र मंथन आरंभ होता है। मंदराचल पर्वत को मत्थानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। लेकिन जैसे ही समुद्र से अमृत जैसी चीजें निकलने लगीं, एक भयावह घटना हुई। समुद्र की गहराइयों से एक भयंकर कालकूट विष निकला। यह विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद ही संसार का अंत कर सकती थी। आकाश लाल पड़ गया, धरती कांपने लगी, हवाएं विषैली हो गईं। देवता भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं की पुकार, प्रभो रक्षा कीजिए। सब जानते थे कि यह विष किसी सामान्य देवता के वश की बात नहीं। तभी सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु की अगुवाई में एकमात्र आशा लेकर पहुंचे, भगवान शिव के चरणों में। देवताओं ने विनम्र भाव से कहा, महादेव, यह कालकूट विष समस्त जगत को नष्ट कर देगा। आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। महादेव का निर्णय शिव शंकर शांत बैठे सब देख रहे थे। संसार के विनाश के भय को देखकर उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यदि इस विष को किसी ने रोकना है तो वह केवल मैं ही हूं। शिवजी उठे, मुस्कुराए और बोले, यदि जगत की रक्षा के लिए मुझे यह विष पीना पड़े तो मैं इसे अवश्य पीऊंगा। पार्वती माँ भी पहुंची। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। उनके नेत्र चिंता से भर गए। उन्होंने कहा, स्वामी, यह विष अत्यंत घातक है। मैं आपके साथ हूं, पर आपको यह पीना ही पड़ेगा। शिव ने उत्तर दिया, देवी, जब तक संसार में एक भी जीव दुखी है, तब तक शिव कैसे शांत रह सकता है। माता पार्वती ने महादेव की रक्षा का प्रण लिया। शिव ने विष पी लिया। फिर वह क्षण आया। शिवजी ने अपने कर में कालकूट विष लिया और बिना किसी भय के पूरा विष पी गए। विष ने उनकी कंठ में आग की तरह जलना शुरू कर दिया। देवताओं ने देखा, शिव का कंठ गहरा नीला हो गया। धरती थम गई, आकाश शांत हो गया, सागर स्थिर हो गया, क्योंकि वह भयंकर विष अब शिव शंकर के भीतर कैद था। माता पार्वती ने रोका विष। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी के कंठ को पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैल पाए। इस कारण वह विष महादेव के कंठ में ही रुक गया। उसी क्षण से महादेव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उनका कंठ नीला हो गया था और उस नीले कंठ में छिपा था पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाने का बलिदान। देवताओं का जय घोष। देवता झुक गए और बोले, त्राही त्राही करने वाले सभी जीवों को बचाने वाले नीलकंठ महादेव की जय। महादेव शांत मुद्रा में बोले, जगत को बचाना मेरा कर्तव्य है। जब तक एक भी प्राणी दुखी होगा, शिव उसका साथी बनकर खड़ा रहेगा। और इस प्रकार संसार सुरक्षित हो गया। विष शांत हो गया और शिव का वह दिव्य तेजोमय नीला कंठ बलिदान और करुणा का शाश्वत प्रतीक बन गया। निष्कर्ष, शिवशंकर नीलकंठ इसलिए बने क्योंकि उन्होंने कालकूट विष पीकर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। उन्होंने अपना शरीर दांव पर लगा दिया, पर जगत